नमस्कार। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के साथ ही सरकार के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो ये थी कि एक समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना की जाए। और इसके संदर्भ में आर्टिकल 31 में दिया गया जो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का मूल अधिकार था, वो एक बाधा के रूप में प्रस्तुत हो रहा था। और इसी को दूर करने के लिए अंतरिम संसद के द्वारा 1951 में पहला जो संविधान संशोधन है वो संपन्न किया गया। इसके माध्यम से आर्टिकल 31 के आगे दो नए आर्टिकल अपवाद स्वरूप जोड़े गए, 31A और 31B। 31A का संबंध जहां इस बात से था कि सरकार जो है वो संपदा के अधिग्रहण यानी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी या एस्टेट के लिए कानून बना सकती है, और वो कानून जो है सेफ रखे जाएंगे। साथ ही 31B जो था वो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल साबित हुआ, जिसका संबंध सीधे सीधे 9वीं अनुसूची से था। और 9वीं अनुसूची ये कह रही थी कि जो भी कानून संपत्ति के या संपदा के अधिग्रहण इत्यादि के लिए बनाया जाए, और यदि उन्हें इस 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो वो जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाएंगे। कालांतर में हालांकि इसको लेकर काफी सारे केसेस आए, और 1981 में वामन राव का वाद और 2007 में जो काइलो वाद था उसमें कहा गया कि केशवानंद भारती का जो वाद था उसके डिसीजन के बाद जो भी कानून 9th शेड्यूल में डाले गए हैं वो सब न्यायिक समीक्षा के विषय हो सकेंगे। इसके अलावा पहले संविधान संशोधन से आर्टिकल जो 15 है वहां खंड 4 जोड़ा गया, जिसमें लिखा गया कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए नागरिकों के वर्ग हैं या अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रकार के प्रावधान कर सकेगा, जिसका संबंध जो है आरक्षण के जो प्रावधान है और जो विशेष प्रकार के संरक्षण है उनसे लिया जाता है। साथ ही आर्टिकल 19 जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें आर्टिकल 19 खंड 2 में प्रतिबंध के 8 आधार है। मूल संविधान में इतने आधार नहीं थे, पहले संविधान संशोधन से इसमें प्रतिबंध के 3 आधार जोड़े गए। तो अत्यधिक महत्वपूर्ण संशोधन है, याद कीजिए।